दोस्तों, पाकिस्तान में मेरिट ना होने की वजह या मेरिट के कम होने की वजह एक मेरी समझ में यह आती है कि अगर हम थोड़ा सा बैक ट्रैक करें 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होती है, दे हैड टू रिक्रूट मुस्लिम्स एंड इंडियंस टू सर्व देयर पर्पस इन साउथ एशिया। तो उस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम के लिए बैरियर लैंग्वेज का था। कोई भी मुसलमान या हिंदू यस या नो समझ सकता तो उसको रिक्रूट कर लिया जाता था। For that, they came out with a merit of 33% for their passing candidates to recruit them as a soldier in their company. तो उन्होंने यहाँ से ये फॉर्मूला निकाला कि 33%, 33% जो कि yes or no की गुंजाइश रखता है उसको रिक्रूट कर लिया जाए and they can serve them. Times when I was in 10th grade, 33% वाला पास हुआ करता था. I recently came to know कि 40% वाले लोगों को passing mark मिल जाते हैं and they get to qualify. एक मिसाल दी जाती है कि परिंदे को पिंजरे से निकालना जरूरी है, लेकिन परिंदे के जहन से भी पिंजरे को निकालना जरूरी है। ये तो समझ में आती है कि ब्रिटिश लॉ था, ब्रिटिश रूल था जिसको हम फॉलो करते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आती कि किस कानून में लिखा है कि ब्रिटिश रूल को फॉलो करना आज तक जरूरी है। इनफैक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 65% पासिंग ग्रेड्स हैं इन एनी ऑफ आवर अमेरिकन स्कूल्स। जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें पासिंग ग्रेड मार्क्स जो है वो 65% एंड अबव है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने for their purpose, so their our people can serve them, they came out with an idea कि 33% वाले को हम रिक्रूट करेंगे। तो वो 33% आज तक चलता आ रहा है। आज तक भी हम 40% के ऊपर तक नहीं गए। अब क्या इट्स रिटन ऑन स्टोन कि आप ब्रिटिश लॉ को अब तक फॉलो करें? It was meant to serve their purpose. Why do we have to apply that until today? It's a bigger question for today. Assalamu alaikum.